أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज का टॉपिक है ला नाहिया। बेसिकली जो ला होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, ला कितनी तरह के होते हैं बेसिकली? दो तरह के। ठीक है। एक होता है ला अन्नाफिया। अन्नाफिया। नाफिया। ठीक। और दूसरा ये है ला अन्नाहिया। सो कितनी तरह के ला हमें मिल गए? दो दो तरह तरह के। के। दो तरह के। नंबर वन। ला ला अन्नाफिया नाफिया। और नंबर टू ला अन्नाहिया। यस। जो ला नाफिया है ना, उसका काम होता है नफी करना। यानी नॉर्मली किसी बात के बारे में आपको बता रहे हैं कि अच्छा ऐसा नहीं हुआ, कि उसने नहीं खाया, उसने नहीं पिया, उसने पढ़ाई नहीं की। यानी डेली रूटीन की कोई बात से अगर कोई बताया जा रहा हो कि अच्छा ऐसा नहीं हुआ, तो वो होता है ला नाफिया। ठीक है, ला नाफिया क्या है कि डेली रूटीन की खबर दी जा रही है कि अच्छा ऐसा नहीं हुआ, कि उसने खाना नहीं खाया, उसने पानी नहीं पिया, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, वो क्लास लेने नहीं आया। ठीक है। सो अगर डेली रूटीन में हम मतलब ऐसे नॉर्मल बात करें कि अच्छा ये काम नहीं हुआ, तो वो कौन सा ला होगा? ला ला नाफिया। अन्नाफिया। अन्नाफिया। नाफिया। और हमारा टॉपिक है ला अन्नाहिया। ला नाहिया से मुराद ये है कि वो ला जो आपको किसी काम करने से मना कर रहा है। वो ला जो आपको किसी काम करने से मना कर रहा है। यानी खाना मत खाओ, पानी मत पियो, बाहर मत जाओ, गुस्सा मत करो। ठीक है। जी तो इसको सर। कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर। ठीक है, वो ला जो किसका काम देता है? नेगेटिव ऑर्डर का। एक है पॉजिटिव ऑर्डर के, ऐसा करो, खाना खाओ, पानी पियो, बाहर जाओ, बैठ जाओ। ठीक है। सो अगर कुछ काम करने से मना किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि अच्छा आप ऐसा ना करो, तो वो कौन सा ला है? ला ला अन्नाहिया। अन्नाफिया। ला अन्नाहिया। वेरी गुड। ठीक है, सो ला नाफिया बस आपको खबर दे रहा है कि अच्छा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढमकाना नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन ला नाहिया वो ला है जो आपको किसी काम करने से रोक रहा है, कोई काम करने से मना कर रहा है, नेगेटिव ऑर्डर दे रहा है। इतनी बात क्लियर है? जी जी। सर। हम्म। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ला अन नाहिया। यानी वो ला जो किसी काम करने से हमको मना कर रहा। मना कर रहा है। वेरी गुड। अब आते हैं, ये लगता किसके साथ है? ये लगेगा फ़िल मुजारे के साथ। ठीक है, ये जो ला अन नाहिया है ये किसके साथ लगता होता है? फेल मुदारे के फेल साथ। मुजारिया। हाँ, मुदारे। ठीक है, एक होता है फेल माजी और एक होता है फेल मुजारे। ठीक है ज़ैनब, इंशाल्लाह आप लेक्चर सुनेंगी ना पीछे के, आपके क्लियर हो जाएगा कि जो अफ़आल होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, वो बेसिकली अरबिक में दो तरह के हैं। एक होता है माजी और एक होता है मुजारे। माजी किसको कह देंगे ज़ैनब? पास्ट। पास्ट को। और जो मुजारे होता है ना, ये बेसिकली हाल का मीनिंग देता है, प्रेजेंट का मीनिंग देता है। मुजारे किसका मीनिंग देता है बेसिकली? हाल प्रेजेंट का। का। हाल हाल। का, प्रेजेंट का। सम टाइम अगर इसके साथ सीन या सऊफा लगा दिया जाए तो ये फ्यूचर का मीनिंग देने लगता है। ठीक है, मुजारे के साथ कौन से दो चीजें लगा दी जाए तो फ्यूचर का मीनिंग देता है? सीन सीन या और सौफा। सौ। सीन या सऊफा। वेरी गुड। और फिर दो तरह के और अफ़आल आते हैं। एक होता है फ़िल अमर, जिसमें कोई काम करने का ऑर्डर दिया जा रहा होता है कि अच्छा अब ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सो फ़िल अमर होता है। और एक है फ़िल नहीं, यानी किसी काम से मना किया जा रहा है। ठीक है। सो ये आज हम ला नाहिया पढ़ रहे हैं, जो कि फ़िल मुजारे पे लगता है। ला नाहिया किस पे लगता है? फेल फेल मुदारे पे। मुजारिया। फ़िल मुजारे पे।
ठीक है। अब वो जो फेल बनेगा ना, नया फेल जो हमारे पास आएगा, वो फेल नहीं होगा, यानी वो फेल जो किसी काम करने से मना कर रहा है। और उसने किसको इस्तेमाल किया? ला को इस्तेमाल करके काम से मना किया। कुछ डाइजेस्ट हुई बात? मैम पहले ला अन्नाहिया यूज करेंगे, उसमें जाएंगे फिल मुदारिया को, तो उसमें आगे जाके सब में फिल नाफे। हाँ, कि उस किसी काम से रोक दिया जाएगा। ठीक है, वो ला जो फ़ाइल के साथ लगा और उसने उस काम को करने से मना कर दिया। जैसे अब पहले है, लेट सपोज मैं बोलूं अली खाना खा रहा है। मैंने बताया अली क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ये फ़ाइल मुजारे हो गया। फिर मैंने क्या कहा? अली को खाना खाने से मैंने रोकना है, तो मैं क्या कहूंगी? अली खाना मत खाओ। है ना? हम्म। हाँ जी जी मैम। ज़ैनब। ठीक है, अली खाना मत खाओ। या अली जी। ला तअकुल ताम, खाना मत खाओ। अब ये जो मैंने कहा ना ला तअकुल, ये क्या हो जाएगा? फ़िल नहीं हो जाएगा। और उसके शुरू में क्या आता है? ला नाहिया आता है। फ़िल नहीं के शुरू में क्या आता है? ला नाहिया। ला नाहिया, जो क्या करता है? किसी काम से रोक देता है। सो बेसिकली फ़िल मुजारे के शुरू में जब ला लग जाता है ना, और वो ला नाहिया होता है, तो वो क्या कहता है? किसी काम करने से रोक देता है। वो काम करने से रोक देता रोक देता है। अब फ़ैल मुज़ारी की किरदार में आप लोगों को कराई थी, कोई भी ये फालू वाली सुना दे। हाँ जी मैमुना, याद है? ये फालू, ये फालानी, ये फालूना। जी उस्ताद, यफलु यफलानी यफलूना तफलु तफलाने यफलना तफलु तफलाने तफलूना तफलीना तफलाने हम्म। तफलना अफालु तफालु। हाँ जी, अफालू ना फालू, वेरी गुड। अच्छा जी ज़ैनब, ये अब आपने सुना होगा, आपके सर के ऊपर से शूं करके गुजर गया होगा लेकिन लाबास इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो ये आपको काफी हद तक चीजें समझ आने लग जाएंगी। लेक्चर्स ले रही है ना साथ साथ पीछे के? जी मैम। हाँ, वेरी गुड। सो अब ये फ़ाइल मुजारे है, इसमें कुछ सीगे ऐसे हैं जो गायब के सीगे हैं, कुछ ऐसे सीगे होते हैं जो हाजिर के सीगे होते हैं, और कुछ ऐसे सीगे हैं जो मुतकल्लिम के सीगे हैं। जो ला नाहिया जिन पे लगता है ना, वो फ़िल मुजारे के हाजिर के सीगों पे लगता है। हाँ जी। बाकी भी पार्टिसिपेशन रखिएगा मेरे साथ। उस्ताद, ठीक है। जो ला नाहिया है वो फेल मुदारे के हाँ जी, हाजिर के सीगों पे लगेगा। हाजिर के सीगों पे लगता है। हाँ, क्योंकि हमने क्या करना है? सामने वाले को काम करने से मना करना है। ठीक है, मैंने सामने जी वाले को काम करने से मना करना है। तो क्या मैं किसी गायब बंदे को काम करने से मना कर सकती हूँ? नहीं नहीं कर सकती। इसी तरह क्या मैं खुद को काम करने से मना कर सकती हूँ, या मुतकल्लिम को काम करने से मना कर सकती हूँ? नहीं नहीं। तो मैं जिसको मना कर रही हूँ वो मेरे सामने वाला शख्स होगा जिसको मैं काम करने से मना कर रही हूँ। सो लिहाजा फ़िल मुज़ारे के कौन से सीगे इस्तेमाल होते हैं? हाजिर के। हाजिर हाजिर के के सीगे सीधे। के। ठीक है, सो फ़िल मुज़ारे के हाजिर के सीगों पे ला नाहिया लगता है। इतनी कहानी समझ आ गई? जी उस्ताद। ठीक है। अब फ़िल मुज़ारे के हाजिर के सीगे हैं कौन कौन से? जैसे अब हमने फ़ाला वाली बात, फ़ाल या फ़ालू से हमने बनाया। सो तफ़अलु, रुकें दूसरे उससे लिखती हूँ ताकि ये मिटे ना। चलिए मेरे साथ लिखवाएं जरा। तफालु। तफालु तफ़अलु, तफालन तफ़अलानी। तफालूना ठीक है, तफ़अलूना। फिर आगे तफा तफालीना फालूना। तफ़अलीना। फिर तफालानी तफ़अलानी, तफालना। तफ़अलना, वेरी गुड। ये हो गया फ़िल मुज़ारे के हाजिर के सीगे। मैम सीगा क्या होता है? कह लें आप, सीगे की अंग्रेजी क्या है? रुके मैं निकालती हूँ। हाँ, यहाँ पे वैसे बेसिकली आ रहा है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला सीखा होता है बेसिकली। जैसे
जो बता रहा होता है कि उसमें काम करने वाला कौन है, जिसमें बोलूं ये तफालू है, ये फ़ेल मुजारे के सीगे हैं, तफालू तफालानी तफालू तफाली तफाली तफाली, इस तफाली ना, इसमें काम करने वाले के बारे में बताया जा रहा है और वो काम क्या कर रहा है वो बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं तफालू, तफालू का क्या मतलब है कि आप काम कर रहे हैं, या जैसे मैं बोलूं तंसुरू, आप मदद कर रहे हैं। ठीक है। सो ये फ़ेल मुजारे का कौन सा सीगा है? ये सीगा है वाहिद मुजक्कर हाजिर का। सो ये तीन बातें बता रहा है ये सीगा, कि ये जो काम करने वाला है वो वाहिद है, और सेकंड ये मुजक्कर है, और नंबर थ्री ये हाजिर है। ठीक है, हर चीज़ के सीगे होते हैं, यानी हर चीज़ के फार्मूलाज हैं अरबिक में, कि अच्छा इस सीगे पे जो भी चीज़ बैठ रही होगी उसका मीनिंग सेम होगा। जैसे तफ़अलू, तजलिसू, तक़रऊ। ठीक है, अब देखिए शुरू में ता सब में आ रही है या नहीं आ रही है? जी आ रही। जी। हाँ, तो इसमें ये आपका मीनिंग दे रहा है। ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज हैं जिसपे आपने अरबिक की पूरी ग्रामर को फिट करना होता है। अगर आपको एक फॉर्मूला आ जाएगा ना, उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स होंगे उसके आपको फॉर्मूलाज आ जाते होते हैं। इसीलिए कुछ सीखे याद करना जरूरी होता है। वो सीखे आपको जब याद हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं, आपको याद होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है। अब अरबिक ग्रामर बहुत इजी है, यानी जैसे इंग्लिश की भी आसान है ग्रामर, उर्दू की भी आसान है, लेकिन अरबिक की सबसे आसान है। बस कुछ फिक्स बस चीजें जो समझ आपने आ इसको जाती याद है। कर ली, हाँ समझ बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि इसके रूल्स बहुत मजे के हैं। मुश्किल नहीं है, आपने बस कुछ चीजें याद कर ली, बस उसके बाद वो चीज आपके लिए सौखी हो जाती है, आसान हो जाती है। अगर आपको सिर्फ लिटरली फ़ेल माजी की एक गर्दान याद हो जाए ना, आप पूरा फ़ेल माजी का एक एक जो है ना, जितने भी उसके सीगे आएंगे, जो भी उसके अल्फाज आएंगे, सबके आप गर्दाने कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि अच्छा इसका हाजिर का सीगा कौन सा है, इसका मुतकल्लिम का कौन सा सीगा है, इसमें अना का कौन सा सीगा है, अंसा का कौन सा सीगा है, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाता है सिर्फ एक गर्दान याद करने से। यही मामला मुजारे का है, यही मामला अम्र का है, यही मामला नहीं का है। तो पूरे फ़ेल पे आपका को अबूर हासिल हो जाता है सिर्फ जरा जरा सी चीजें याद करने से। चलें, जी। तो ये हमारे छह सीगे हो गए फ़ियाल मुजारे के, तफ़ालु, तफ़ालानी, तफ़ालूना, तफ़ालीना, तफ़ालानी, तफ़ालना। अब आपने करना क्या है, सबके शुरू में क्या लगा देनी है? हाँ। हाँ। ला लगा देनी है। ठीक है, और ये कौन सी ला है? ला अन्नाहिया। नाहिया। यस, ला अन्नाहिया। चलें लगाना शुरू करें। सबसे पहले हमने क्या कर दी? ला लगा दी। ठीक है, ला ला के तफ़अलु। हम्म ला तफ़अलानी। لا تفعلون. हम्म फिर ला لا तफ़अलून। تفعلون. हम्म لا ला تفعلون. तफ़अलीन। हम्म لا ला تفعلون. तफ़अलानी। हम्म ला तफ़अलना। हाँ, सबसे पहले आपने ला लगा दी। अब ये जो ला जब लगती है ना, ला नाहिया, ये फेल मुजारे में कुछ तब्दीलियां लेकर आती है। ठीक है, ये जो ला है जब ये फेल मुजारे पे लगती है तो ये क्या करती है? तब्दीलियां लाती है। कुछ तब्दीलियां लेकर आती है। ये फेल को कहती है जैसे आप हैं मुझे आप कबूल नहीं है, जरा कुछ तब्दीलियां लेकर आए। अब क्या तब्दीली आती है? जो पहला पहला सीगा है आपका तफ़अलू का, जैसे तफ़अलू, तक़रऊ, तजलिसू, इन सब के आखिर में सुकून डाल देती है, जज़म डाल देती है। ला तफ़अल, ऐसा मत करो। ला तक़रा, मत पढ़ो। ला तजलिस, मत बैठो। ला तक्तुब, मत लिखो। ला तशरब, मत पियो। ला तअकुल, मत खाओ। सो क्या मालूम पड़ा कि जो पहला पहला सीगा है अंता का सीगा, उसके आखिर में क्या कर देता है? ला, साकिन उसको बोल देता है. साकिन उसको कर देता है। साकिन कर देता है। ठीक है। सेकंड, बाकी के आगे के चार सीगों में मुसन्ना का सीगा, इसका भी नून गिर जाएगा। तफ़अलूना का भी नून गिर जाएगा। तफ़अलीना का भी नून गिर जाएगा, और तफ़अलानी का भी नून गिर जाएगा। ठीक है, जब ला, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, जब इन चार सीगों पे लगता है तो क्या कर देता है ला इनका? नून नून गिरा गिरा देता है। देता है। नून गिरा देता है, यानी वो बोल देगा ला तफ़अला, तुम दोनों ऐसा मत करो। ला तक़रआ, तुम दोनों मत पढ़ो। ला तजलिसा, तुम दोनों मत बैठो।
لا تکتبا تم دونوں मत मत लिखो। पढ़ो। ہاں مت لکھو تکتب سے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تفعلون کا بھی نون گر گیا، لا تفعلو تم سب مت کرو. یہ صرف مضارع میں ہوگا؟ ہاں جی، یہ صرف فعل مضارع پہ لگتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو لا تفعلو، لا تقرؤوا، لا تجلسوا، لا تكتبوا. اب جب یہ یہ اس سیغے کے جب نون کو گراتا ہے تو ساتھ میں الف کا اضافہ کر دیتا ہے آخر میں، جو صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تفعلون کا جب نون گرتا ہے تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ नून गिरता है तो साथ अलिफ आ जाता है, लेकिन ये लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता. ویری گڈ، لکھنے میں آئے گا یہ الف، پڑھنے میں نہیں آئے گا، یعنی ایسے لکھا جائے گا تفعلوا، آخر میں الف آ جائے گا. آپ نے اکثر قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ واو کے بعد الف لگا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، سو نوٹ کیجئے گا وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم پھر اسی طرح تفعلینا، تفعلینا کا نون بھی گر گیا، لا تفعلی، لا تقرئی، لا تجلسی. یا کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، یا تو آلریڈی لگی ہوئی ہے نا، دیکھیں صرف آپ نے نون گرا دیا پھر تو تفعلینا یا کا. بن جائے گا، ٹھیک ہوگا۔ ہاں، یا آلریڈی لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو پڑھ دینا. ٹھیک ہے، جیسے نا ادروسی، لا تدروسی اگر کر دیں، ٹھیک ہے، لا تدروسی. اسے ٹھیک کیسے ہے، لکھیں گے باجی؟ کیسے؟ ایسے تف، लम छोटी के लिए ہاں چھوٹی یہ بس لگا دینی ہے، تف علی، ٹھیک چھوٹی یہ لگا دیں، ٹھیک ٹھیک۔ لا تفعلی. اچھا، پھر لا تفعلا. اب یہ جو تفعلنا کا صیغہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کا نون کون سا نون کہلاتا ہے؟ नून 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 निस्वा ویری नून گڈ، निस्वा. نون النسوہ. تو تفعلنا کا نون نون النسوہ، اور ہم نے کیا پڑھا تھا نون النسوہ کے بارے میں؟ کیسا نون ہوتا ہے؟ बहुत डीट होता है. بہت ڈھیٹ ہوتا ہے، یہ خود کو ختم نہیں کرنے دیتا. سو تفعلنا، تجلسنا، تقرأنا، تکتبنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لا لگنے کے باوجود. سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. سو کیا معلوم پڑا؟ ہم نے پڑھا لا ناہیہ کیا ہوتا ہے، وہ لا جو کسی کام کرنے سے منع کرے گا. پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1 جو کسی کام کرنے سے منع کرے گا. جو کسی کام کرنے سے منع کرے گا، اور یہ داخل ہوگا کس پر؟ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں پہ. پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ داخل ہوگا ہم فعل ہاں مضارع کی صیغوں پہ. ہاں، فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں پہ داخل ہوگا. کس کے صیغے؟ کون سے فعل مضارع کے؟ حاضر کی हाजिर صیغوں के. پہ. حاضر کے صیغوں پہ داخل ہوگا. حاضر کے صیغہ ہم نے لکھ لیے، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا. پھر جب لا ان پہ داخل ہوا تو اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں. جو انتا کا صیغہ تھا اس کے آخری حرف کو جزم دے دی، ساکن کر دیا. ٹھیک ہے، انتا کے صیغے میں کیا ہوا؟ आखिरी हरफ को آخری حرف साकिन کو कर. ساکن کر دیا. آخری حرف کو ساکن کر دیا. پھر साजा ये انتما، इसी तरह साकिन होगा ना, ये वाव और अलिफ उड़ जाएगा इसका. کس तफा کا؟ इसका जो हाजिर का जो सीगा है अंता का, तफाल हो जाएगा, वाव और अलिफ खत्म होगा. واو الف تو تھا ہی نہیں نا، اس پہ تفعلوا تھا، پیش अच्छा تھی. लम पेश. जी. ہاں، لام پیش رو تھا، تفعلوا. سو لا تفعلوا، سو تفعل بن گیا، لا تفعل. ٹھیک ہے. سو انت کا جو صیغہ ہے اس کے آخری حرف پر سکون آ گیا. پھر انتما، انتم، انتی، انتما، ان 4 صیغوں کے آخر میں جو نون تھا وہ نون गिर गया. گر گیا. جبکہ جو یہ آخری صیغہ ہے انتن، نون النسوہ جس میں آ رہی ہے اس صیغے میں کوئی تبدیلی नहीं आई. یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسک ہے. باقی اس کی مزید تفصیل بھی کچھ آ جاتی ہے کہ اچھا اگر آخر میں حرف علت ہو یا بیچ میں کئی حرف علت آ رہا ہو، اور وہ تھوڑی بہت تفصیل آتی ہے، وہ انشاءاللہ پھر آگے کہیں آئے گا تو ہم ڈسکس کر لیں گے. ابھی فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. اتنی کہانی سمجھ آ گئی ہے؟ میم یہ جو آپ نے لکھا ہے لا تفعلی چھوٹی یہ لگائی ہے، تو آپ کہہ رہی تھی کہ الف لگاتے ہیں اینڈ پہ.
नहीं, वो हर जगह पे नहीं लगाते, सिर्फ इस तफअलूना, सिर्फ इस जगह पे होगा। जब तफअलूना में नून गिरेगा ना, सिर्फ उस नून के गिरने के बाद अलिफ लगेगा, बाकी कहीं पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी जैसा लिखा बस वैसा का वैसा आगे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस सिर्फ नून आखिर से गिर जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए अब आए जरा एक्सरसाइजेस पे। वो कहते हैं उदरुस व लाहिद। उदरुस का क्या मतलब है? पढ़ो, पढ़ो। हाँ, और लाहिद गौर गौर करो। करो। गौर करो। अब देखिए शुरू में ला लगा, तो ला तब ताइद अनिल बैती। ठीक है, आखिर में क्या लग गई? अनहाई। से हाँ, ला तब ताइद साकिन हो गया। ताकिन हो गया। ठीक है, इन्होंने ना पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ला तफ़ाल की सीगे की प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, सो आपकी सिर्फ इस सीगे की प्रैक्टिस होगी, ला तफ़ाल के। सो ला तब ताइद अनिल बैती, क्या मतलब होगा इसका? ना घर से तब ताइद, हाँ, तब ताइद का ना वर्ड निकला बाईद से, दूर जाने से। ना घर से हम्म, दूर जाओ। घर से दूर मत जाओ। कैसे? घर से दूर मत जाओ। मत जाओ, शाबाश। फिर है ला तضع كثيرا من الملح في الطعام। मिल्ह किसको बोलते हैं? हम्म, नमक को। दूध की वजह नमक को। ठीक है, नमक को, मिल्ह नमक को। सो तضع का मतलब होता है डालना। सो क्या हो जाएगा? ला तضع كثيرا من اللحم في الطعام، من الملح في खाने الطعام। में नमक, खाने में खाने में नमक मत डालो। ज्यादा ना डालो। हाँ, खाने में नमक ज्यादा ना डालो, मत डालो। ला तअकुल, ये असल में ना ला तअकुल था, आखिर में सुकून ही है। ठीक है, ये मिलाने की वजह से जेर आई है। इसको कहते हैं फ़क़त लिल क़िराअह। ये हादिहिल कसरा फ़क़त लिल क़िराअह। ये कसरा किस वजह से आई है? पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ने के लिए। अब हुआ क्या कि ला तअकुल और फिर अल खुबजा, दो साकिन एक साथ आ गए। हम्म, जी। ठीक है, तअकुल में लाम साकिन और अल खुबजा में बा, बा खुबसा में बात ना ना, फौरन बाद लाम साकिन। देखें, ला ताकुल का भी लाम अल साकिन और अल खुबजा का भी लाम साकिन, दो बात साकिन। साकिन इकट्ठे आ गए। जी। ठीक है, तो जब दो साकिन दो कलिमात में इकट्ठे आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, तो उमूमन हम पहले साकिन को कसरा दे देते हैं। उमूमन, मैंने हमेशा नहीं बोला। जब दो साकिन दो कलिमात में साथ साथ इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, दो पहले वाले साकिन दो कलिमात में साथ साथ इकट्ठे आ जाते हैं, तो हम उमूमन क्या करते हैं? पहले साकिन को कसरा दे देते हैं। कसरा दे देते हैं। सो ये था ला तअकुल अल खुब्ज अल अबियद। अबियद किसको बोलते हैं? अंडे को। वो बैद बोलते हैं अंडे को। ठीक है, अबियद कहते हैं वाइट को। वाइट, अच्छा ठीक है। वाइट को। ठीक है, सो ला तअकुल, और खुब्ज किसको बोलते हैं? रोटी रोटी। को। रोटी को। तो क्या कहते हैं? ला तअकुल अल खुब्ज अल अबियद। नहीं, तुम सफेद रोटी खाओ। मत हाँ, खाओ। तुम सफेद रोटी मत खाओ, उर्दू के जैसा तर्जुमा किया करें। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना नहीं खाओ तुम रोटी सफेद, तो उर्दू नहीं होगी ना, वो वो तो उर्दू के लफ्ज ही जैसा पहले तर्जुमा किया करें। से। ठीक है, रोटी मत खाओ। सफेद रोटी महावत। मत खाओ, शाबाश। फिर इस तरह ला तअकुल अल अरुज़ अल अबयद। अब बताइए यहाँ पे जेर क्यों आई है? क्योंकि काम दो की वजह साकिन से। इकट्ठे आ गए। वेरी गुड, क्योंकि दो साकिन इकट्ठे आ गए। तअकुल का लाम भी साकिन और अल अरुज़ का नाम। लाम भी का भी साकिन, साकिन। तो दो मैम साकिन। अगर जी जी जी। ये बुक पे जो है अलिफ और लाम नहीं लिखा हुआ, अल नहीं लिखा हुआ, ताकुल, अरूस, तो ये क्या होगा? अगर ऐसा हो जैसा होता कि ला ताकुल अरुज, ठीक है, अगर वो ऐसे बोलता ला ताकुल अरुज, फिर यहाँ पे जेर न लगती, क्योंकि फिर आगे साकिन हर्फ ना आ रहा होता। जी बुक पे यानी नहीं, अलग का अल भी नहीं तो लिखा हुआ। नाम अच्छा, यहाँ पे साकिन। लिखा हुआ है। ठीक है, बुक पे नहीं लिखा हुआ तो फिर जेर नहीं डाली होगी उन्होंने। देखें, बुक पे फिर जेर भी नहीं डली हुई होगी। जी नहीं नहीं है। डली, मेरे पे नहीं लिखा हुआ। हाँ, ठीक है, सो वो अगर होगा अरुज, अलिफ लाम नहीं होगा, तो फिर इस जेर की जरूरत ही नहीं। ये जेर सिर्फ इस वजह से डाली गई कि दो साकिन दो कलमात में इकट्ठे आ गए। ठीक है।
یہ استاذہ یہ اجتماعی ساکنین کا قاعدہ ہے؟ بالکل اجتماعی ساکنین کا قاعدہ جب تجوید کی دنیا میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، سو لا تأکل الارز الابیض کیا مطلب ہو جائے گا؟ مت کھاؤ سفید چاول مت کھاؤ. سفید، ہاں سفید چاول مت کھاؤ، ٹھیک ہے؟ میں نے اردو کے جیسا ترجمہ کرنا ہے. پھر کہتے ہیں لا تشرب الحلیب کامل الدسم. حلیب کس کو بولتے ہیں؟ دودھ. دودھ کو. اور دسم کہتے ہیں فیٹ کو، ٹھیک ہے؟ ہم، اور کامل یعنی کمپلیٹ. سو کیا کہتا ہے؟ یہ ہوگا فل فیٹ میں مطلب دودھ کو ہاں جی، فل فیٹ ملک نہ مت پیو. پیو. مت پیو یا نہ پیو. پھر اس وجہ لا سے تو انگلش میں آ گیا نا فل فیٹ. اردو میں بولیں گے ملائی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ دودھ مت پیو. ایسے بول لیں. چلیے پھر لا تمارس الریاضة بعد الأكل. تمارس کا کیا مطلب ہے؟ پریکٹس. اور ریاضہ ایکسرسائز ایکسرسائز. اور بعد الاکل، اکل کس کو بولتے ہیں؟ کھانے کے بعد. کھانے کو، کھانے کے کھانے بعد. کے بعد ایکسرسائز نہ کرو، مت کرو. ویری گڈ. کھانے کے بعد ایکسرسائز مت کرو، روک دیا. تو اب سب دیکھیں، لا تبتعد، لا تضع، لا تأكل، لا تأكل، لا تشرب، لا تمارس، اس طرح لا تتناول. آخری ہر جگہ پہ آخری حرف پہ سکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا ناہیہ کے بعد فعل مضارع کے آخر پہ کیا آ جاتا ہے؟ سکون. سکون. سکون آ جاتا ہے انت کے صیغے پہ. سو لا تتناول الدواء الآن کیا مطلب ہو جائے گا؟ ابھی دوائی نہ لو. ٹھیک ہے، الدواء الآن، دوائی ابھی، تتناول نہ لو. نہ کھاؤ، نہ لو. نہ لو. پھر کہتے ہیں حول کما فی المثال، حول، حاول یحاول سے پھر اس طرح وہ حول یحول. سو حول کا مطلب ہوتا ہے ٹو چینج کرنا. حول کا کیا مطلب ہے؟ چینج کرنا، بدلنا. بدلنا. سو حول کما فی المثال کیا کرو؟ چینج کریں مثال کی مثال مانند. میں بدلو. مثال کی طرح چینج کریں. ہاں، جس کما فی المثال جیسا کہ مثال میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حول چینج کرو، مثال کی طرف. ہاں جیسا کہ مثال میں آ رہا ہے. کما جیسا کہ فی المثالی مثال میں ہے. سو کیا ہو جائے گا؟ جیسا مثال میں ویسے چینج کرو، ہے اس طرح Right. چینج. مثال کی طرح بدل دو. اچھا، اب یہاں پہ نا انہوں نے سارے کے سارے فعل امر لکھے ہوئے ہیں. کل کھا لو، اشرب پی لو، مارس پریکٹس کر لو، ٹھیک ہے؟ ابتعد دور ہو جاؤ یا اوائڈ کر لو، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے فعل امر ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کیسے چینج لے کر آئے گئے. کہتے ہیں کل الخبز الابیض. اب اس کو انہوں نے کیا بنایا؟ لا تأکل. لا لا تأکل، تأکل. ٹھیک ہے؟ کل سے لا تأکل بنا دیا. تو اشرب سے کیا بن جائے گا؟ لا 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 تشتری. لا تشرب. تشرب، آخری حرف پہ ساکن آ جائے گا، لا تشرب. پھر اس طرح مارس، لا لا تمار. تمارس. لا تمارس. شاباش. ابتعد، لبتعد. لبتعد. لانا فعل مضارع لا کی وہ تابیت تو لگے گی نا لا شروع میں، انتا کی تائید کی. لا تب لا تأکل. تبتعد. ہاں لا تبتعد. ہاں جی، میمونہ بھی بولے. لا ہاں، شروع میں تا بھی ڈال دیں فعل مضارع کی، انتا کی تا. لا تبتعد. یس، ٹھیک ہے، لا تبتعد. اسی طرح تناول، لا 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 تتناول. تناول. لا تتناول. لا تتناول، ٹھیک ہے؟ شروع کی تا ضرور ڈالنی ہے، لا تتناول. اسی طرح ضع، لا لا تضع. تضع. لا تضع. لا تضع. پھر اتبع، لا 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 تتبع. 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 لا تتبع. سافر، لا 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 تسافر. تسافر. لا تسافر. شاباش. پھر قابل، لا تقابل. لا تقابل. تقابل. لا تقابل. خذ، لا لا تأخذ. لا ہاں، ت- لا تأخذ. تأخذ. لا تأخذ. تأخذ. شاباش. پھر اقرأ، لا لا تقرأ. تقرأ. لا تقرأ. تقرأ. پھر کل،
لا لا تأكل. لا تأكل. تأكل. لا تأكل. بس یہی تھا. چلیں جی، اس کی خود سے ہی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ.